अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अली है। क्या हालचाल दोस्तों, वेलकम टू फ्रेश एपिसोड ऑफ टेक बोलचाल। भाई गर्मा गर्म इंडस्ट्री होने वाली है क्योंकि रिसेंटली अभी मुझे पता लगा है कि बहुत सारी लॉन्चेस होने वाली है। मोटरोला एग्रेसिवली आ रहा है, वहीं पर टेक्नो ने भी स्पार्क 30 प्रो एग्रेसिवली दे दिया और इन्फिनिक्स की हॉट सीरीज बिल्कुल हॉट हॉट करके आ रही है। लेकिन भाई स्नैपड्रैगन 8 जेन एलीट के जो बेंचमार्क स्कोर्स है टिल नाउ लीक हुए और पता लगा है कि अभी एप्पल की जो चिपसेट आई है उसको बीट किया है। तो सभी चीजें आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं। वीडियो आपको हेल्पफुल लगे, पसंद आए तभी लाइक कर सकते हो और कमेंट सेक्शन में बताना कि आज की टेक बोलचाल में आपकी फेवरेट खबर कौन सी रही है। अब मैं आपको ज्यादा बोर नहीं करता, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले टेक बोलचाल की बात करते हैं तो लोकल पाकिस्तानी गवर्नमेंट का एक इनिशिएटिव था भाई टैक्सेस बढ़ाने का। ये जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है 2025 तक चलेगा, जून में आया था। उसके बाद मोबाइल फोन इंपोर्ट जो है वो डिक्लाइन की तरफ जा रही है क्योंकि पिछले साल ये वर्थ कहीं पर थी तो 304 मिलियन डॉलर की, बट अब ये सामने आ रहा है कि 246 मिलियन डॉलर के अराउंड मोबाइल की इंपोर्ट हुई है। दैट मीन एक डिक्लाइन आया है मोबाइल के पार्ट, वो जो असेंबल होते हैं ना वो पार्ट्स भी इंपोर्ट ही हो रहे होते हैं। तो मोबाइल फोन की मार्केट में इस टाइम रेट इंक्रीज होने के बाद ये जो टैक्सेस लगे हैं मार्केट में बायर की कंफ्यूजन ज्यादा होगी, जिसकी वजह से इंपोर्ट्स लेवल गिर गए हैं। और ये गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि भाई पिछले साल हम 306 मिलियन डॉलर का बिजनेस कर रहे थे और अब हम 264 मिलियन डॉलर के राउंड आ गए, तो भाई ये कोई गड़बड़ वाले फिगर है। इसको बढ़ना चाहिए था, कम नहीं होना चाहिए था। और गवर्नमेंट के ये जो गलत इनिशिएटिव्स हैं, गलत टैक्सेस हैं, ये टैक्सेस बढ़ाने वाले जो सिस्टम्स हैं उनकी वजह से ये इंडस्ट्री डिक्लाइन की तरफ जा रही है। और आगे चल के पता नहीं है भाई ये मिनी बजट के बाद कोई और प्रॉब्लम जो है ये लोग क्रिएट करते हैं। बहरहाल गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को सोचना चाहिए। और भाई ये खबर काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि कभी भी नहीं सोचा था हमने कि एक सेलफोन जो है वो बेंचमार्क स्कोर्स 30 लाख के 3 मिलियन के बेंचमार्क स्कोर्स हिट कर रहा होगा। तो फाइनली 8 जेन एलीट लॉन्च हो चुका है। इसमें 2 वर्जन लॉन्च किए गए हैं। एक की जो क्लॉक स्पीड है ना वो 2 मेन कोर्स की वो 4.06 गीगाहर्ट्ज पर, और एक उसमें एक स्पेशल वाला भी है जिसकी जो परफॉर्मेंस कोर्स है वो कुछ 4.32 गीगाहर्ट्ज पर चलती है और बाकी जो कोर्स होती हैं वो 2.78 गीगाहर्ट्ज पर चलने वाली है। बट भाई यहाँ पर कुछ बेंचमार्क सामने आए हैं जहां पर 8 जेन एलीट, ये GT7 पर 8 जेन एलीट जो है ना ये उसके बेंचमार्क स्कोर है लीक हुए हैं। 3 मिलियन से ऊपर का बेंचमार्क स्कोर कर रहा है, जहां पर एप्पल की लेटेस्ट चिपसेट जो है ना वो 1.6 मिलियन के राउंड जो है बेंचमार्क स्कोर हिट कर रही है। और जीपीयू यहाँ पर एड्रीनो 850 वाला लगाया गया है। गेमिंग एक्सपीरियंस थोड़ा सा बढ़ाया गया है। TSM टेक्नोलॉजी पर मिलता है, TSMC टेक्नोलॉजी 3nm टेक्नोलॉजी पर फैब्रिकेशन प्रोसेस पे ये बनाया गया हार्डवेयर है। और 8 जेन एलीट डेब्यू करने वाला है। Realme GT7 सीरीज है या OnePlus 13 सीरीज है या Xiaomi 15 सीरीज है, ये कुछ ही दिनों में पता लग जाएगा। बहरहाल बहुत सारी खिचड़ी पकड़ी है 8 जेन एलीट को लेके। तो अब फाइनली नाम सामने आ चुका है, 8 जेन 4 नहीं होगा, 8 जेन एलीट होने वाला है। हो सकता है कि इसका जो दूसरा वेरिएंट है उसका 8 जेन 4 नाम रखा जाए जो कि 4.02 गीगाहर्ट्ज पर चलने वाला है, बट मेन जो वाला हार्डवेयर होगा वो 8 जेन एलीट वाला आपको देखने को मिलेगा। आप कभी सोचते थे वैसे कि 3 मिलियन के बेंचमार्क स्कोर्स किसी फोन में मिलने वाले हैं? डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। अब भाई चिपसेट की बात की है तो हम लोगों ने 1 से 2 साल पहले ये खबर कवर की थी, बट हमें उस टाइम लग रहा था कि भाई ये शायद जल्दी हो जाए, बट इट हैज टेक अराउंड 2 इयर्स। Xiaomi ने अपनी चिपसेट कंप्लीट कर ली है। मतलब जो प्रोसेस था ना कि हमने सोचा था कि भी Huawei के बाद जो Huawei की प्लेस है वो कौन सा ब्रांड लेगा, अपनी चिपसेट कौन बनाएगा। ऑल्दो अभी यहाँ पर कुछ जो चाइनीज प्लेटफॉर्म्स हैं, न्यूज प्लेटफॉर्म्स हैं, वहां से सामने ये आया है कि Xiaomi ने अपना 3nm फैब्रिकेशन प्रोसेस वाला कोई हार्डवेयर जो है ना वो कंप्लीट कर लिया है। फिलहाल अभी इतनी ही खबर है। अभी मार्केट में कभी एक्सपेरिमेंट करते हैं या इसके जो कंपोनेंट्स बनते हैं जैसे कि TSMC बनाता है, सैमसंग बनाता है या कोई और वेंडर है, वो Xiaomi ने क्लियर नहीं किया। बहरहाल आपको नेक्स्ट ईयर मोस्ट प्रोबेबली को मिड के बाद Xiaomi का फोन अपनी ही चिपसेट के साथ मिले, सेल्फ डेवलप्ड चिपसेट के साथ देखने को मिले जो कि 3nm की टेक्नोलॉजी के साथ लाता है। तो अब सब ब्रांड, हमने पहले भी 2 साल कहा था कि सब ब्रांड अपने अपनी चिपसेट के ऊपर काम कर रहे होंगे क्योंकि कोविड के बाद जो चिपसेट शॉर्टेज थी ना इसने प्राइसेस बिल्कुल ऊपर ले गए थे। तो अब Huawei के बाद अब आपको Xiaomi की अपनी चिपसेट मिलेगी। नाम क्या रखते हैं, लेट्स सी क्या बनता है क्या नहीं। अब जैसा कि हमने आपको बताया कि स्नैपड्रैगन 8 जेन एलीट जो है वो लॉन्च हो चुका है, तो भाई यहाँ Xiaomi की 15 सीरीज सामने आ गई है। चाइना की मार्केट में कुछ नेक्स्ट 15 डेज के अंदर लॉन्च हो रही है। Xiaomi 15 लॉन्च हो रहा है। अभी 15 जो अल्ट्रा होगा वो नहीं हो रहा, 15 प्रो और 15 ही लॉन्च हो रहे होंगे। लेकिन साथ ही एक खबर ये आ रही है कि ग्लोबल मार्केट में इस दफा जल्दी भी लॉन्च हो सकता है। लाइक चाइना की मार्केट से पहले 3 महीने डिले होता था ग्लोबल लॉन्च डेट का, बट इस दफा नवंबर में अगर ये लॉन्च करते हैं तो जैसा मैंने आपको कुछ पहली टेक बोलचाल में बताया था कि भाई ग्लोबल मार्केट में ये लॉन्च जल्दी हो सकते हैं। अब मुझे ये लगता है कि शायद चाइना की लॉन्च के 10, 12, 15 दिन बाद भी हो सके। 18 से 20 तारीख को कोई लॉन्च इवेंट्स आ रहे हैं और मलेशिया की मार्केट में बड़े आ रहे हैं, लेकिन हो सकता है वहां भी लॉन्च हो जाए। लेकिन उसके साथ साथ ही मुझे ये कुछ खबरें 30% ये भी कंफर्म कर रही है कि Xiaomi 15 जो होगा वो दिसंबर के एंड वीक में ग्लोबल मार्केट में लॉन्च हो होगा। बट ये सब कैसा रही है, बट इस दफा आप एक्सपेक्टेशन Xiaomi 15 की ये रख सकते हो कि लास्ट ईयर हमें
जैन वाले टाइम के कहीं पर मिल रहा था और हमें फरवरी में 14 अल्ट्रा ग्लोबल मार्केट में लॉन्च होता हुआ मिला था और पाकिस्तान की मार्केट में कहीं मार्च अप्रैल में आया था। बट इस दफ़ा ये Xiaomi 15 सीरीज होगी, ग्लोबल के साथ साथ पाकिस्तानी मार्केट में भी लॉन्च हो सकती है। तो लेट्स सी इस दफ़ा फ्लैगशिप फोन्स के साथ क्या बनता है क्या नहीं। और भाई टेक्नो इज नॉट कमिंग स्लो। इस साल से शुरू में ही टेक्नो ने एक ट्रेंड सेट कर दिया था कि मिड रेंज सेगमेंट में भाई हम किसी फोन को छोड़ने वाले नहीं है। तो फाइनली यहाँ पर टेक्नो स्पार्क 30 प्रो की प्राइस सामने आ गई। ऑल्दो फोन हमारे पास थोड़ा सा डिले पहुंच रहा है, पार्सल्स ये एहतजाज हो रहे हैं, जो धरने हो रहे हैं भाई, उनकी वजह से थोड़ा सा मसला आ रहा है। बट हाँ, इंशाल्लाह आपको विद इन अ फ्यू डेज उसकी अनबॉक्सिंग और एक्सपीरियंस वाली वीडियो तो मिल जाएगी। बट भाई इस दफा टेक्नो स्पार्क सीरीज में आपको ट्रांसफॉर्मर एडिशन मिल रहे हैं और ये सॉरी क्या नाम था, ऑप्टिमस प्राइम वाला वेरिएंट जो है वो लॉन्च किया गया है ट्रांसफॉर्मर एडिशन के साथ। तो एक पूरा कोलैबोरेशन भी है ट्रांसफॉर्मर सीरीज से। प्राइस रखी गई है 40,000 रुपया विद 120 हर्ट्ज एमोलेड डिस्प्ले G100। बाकी सारी चीजें हम इसकी अनबॉक्सिंग में कवर करेंगे। आपने वेट करना है उसकी अनबॉक्सिंग का और आपने बताना है कि ये जो 46,000 रुपए की रिटेल प्राइस विद एमोलेड पैनल 120 हर्ट्ज इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर वाला फोन है और डिजाइन ये ट्रांसफॉर्मर एडिशन वाला है, ये आज की यूथ को काफी कैच करेगा। आपको ये कैसा लगा और इसकी प्राइस कैसी लगी है, डू लेट मी नो कमेंट सेक्शन। और उसके बाद टेक्नो का स्पार्क 30 भी आपको मिलेगा, स्पार्क 30C भी मिलेगा और स्पार्क 30i भी मिलने वाला है। तो लेट्स सी किस तरफ जाती है मिड रेंज सेगमेंट की मार्केट। और भाई अगर टेक्नो की बात की तो इन्फिनिक्स कैसे पीछे रह सकता है। हॉट 50 सीरीज बिल्कुल तैयार है पाकिस्तानी मार्केट में लॉन्च होने के लिए। तो आज मार्केट में अवेलेबल कर दिया गया है हॉट 50i 33,000 रुपए की रिटेल प्राइस में रखा गया है। G81 वाला हार्डवेयर है, डिस्प्ले में 120 हर्ट्ज IPS पैनल कर दिया, 18 वाट की फास्ट चार्जिंग है, बैक साइड पर 48 मेगापिक्सल का कोई सोनी का सेंसर लगा दिया। तो भाई मैं बड़ा क्रेजी हूँ को फील करने के लिए, मतलब एक्सपीरियंस करने के लिए। और उसके बाद आपको हॉट 50 प्रो, हॉट 50 प्रो प्लस और इस टाइप के मॉडल पाकिस्तानी मार्केट में विद इन दिस वीक देखने को मिलेंगे। तो काफी ज्यादा कंपटीशन होने वाला है एक बजटेड सेगमेंट में भी और मिड रेंज सेगमेंट में। और भाई सिर्फ चाइनीज ब्रांड नहीं, सैमसंग कोरियन ब्रांड भी जो है ना वो बहुत सारी लॉन्चेस अरेंज कर रहा है। पाकिस्तानी मार्केट में A06 सैमसंग ने लॉन्च कर दिया है विच इज अ रीब्रांडेड विच अ बिल्कुल कॉपी फोन, बिल्कुल एक सिमिलर A05 वाली स्पेसिफिकेशन। बट यहाँ 6GB 128GB का जो वेरिएंट है वो बड़ी नॉच, बड़े डिस्प्ले, मतलब बेजल्स के साथ 38,000 रुपए की रिटेल प्राइस रखी गई है। मुझे लगता है ये ज्यादा है। बहरहाल देखते हैं इस फोन को हम कहां स्टैंड करते हैं अपनी बेस्ट फोन वाली वीडियोस में। बहरहाल भाई सैमसंग अब S24 FE भी बहुत जल्दी लॉन्च करने वाला है। कुछ प्रमोशंस चलनी शुरू हो गई इनकी पाकिस्तान की मार्केट में, मैंने ऑफलाइन मार्केट में थोड़ा विजिट किया है। तो S24 FE भी आ रहा है और उसके साथ साथ ही सैमसंग का A26 ग्लोबल मार्केट में सामने आया है 5G वाला वेरिएंट। कुछ गीकबेंच स्कोर सामने आए हैं जहां से अंदाजा ये लगाया जा रहा है कि सैमसंग A26 जो होगा वो Exynos 1280 वाले हार्डवेयर के साथ लॉन्च हो सकता है। यहाँ कोई मीडियाटेक, कोई स्नैपड्रैगन वाला हार्डवेयर नहीं मिलेगा, सैमसंग की अपनी रेसिपी मिलने वाली है। और A26 जो होगा ये दिसंबर के वीक में सैमसंग की बहुत सारी लॉन्चेस हो सकती हैं। प्रोबेबली A26 भी लॉन्च हो रहा हो, जनवरी में जाके कहीं पर S25 अल्ट्रा सीरीज है और फेब में जाके आपको कहीं ना कहीं मिल रहा होगा A56 या A76 टाइप का मॉडल। बहरहाल अब A सीरीज के मॉडल्स की जो लीक्स हैं वो सामने आ रही हैं, तो इस तरह लॉन्चेस भी सामने आ जाएंगी। जैसे कि A06 हो गया, इसके बाद A16 है, फिर A26 है, फिर आके जाके आपको A36 मिलेगा, फिर A56 और A76 हो सकते हैं। लास्ट ईयर वैसे A70 सीरीज में कोई ऐड नहीं किया था इन्होंने, बट इस ईयर देखते हैं क्या करता है क्या नहीं सैमसंग। और भाई इस खबर के लिए तो बहुत सारे लोग उतावले थे कि भी मोटरोला कब आएगा। तो फाइनली मोटरोला की एज सीरीज पाकिस्तान में आ रही है, बट पैसे बहुत लगाने पड़ेंगे। मोटो एज 50 अल्ट्रा पाकिस्तान की मार्केट में विद इन दिस वीक लॉन्च होने वाला है। 2,50,000 रुपया रिटेल प्राइस रखी गई है 1 TB स्टोरेज के साथ। और उसके साथ साथ प्री बुकिंग में मोटो बड्स भी मिल रहे हैं, स्नैपड्रैगन 8S Gen 3P OLED डिस्प्ले और यहाँ वुडन टेक्सचर वाला फोन पाकिस्तान की मार्केट में लॉन्च किया जाएगा। दिस इज द बिगिनिंग ऑफ मोटरोला। मुझे लगता है कि इसके बाद फिर जरा ना हमें और चीजें मिलेंगी। बट उसके साथ साथ ही मोटो रेजर जो है वो भी लॉन्च किया जा रहा है। 2,30,000 की प्राइस सेगमेंट के अराउंड बताया जा रहा है। इसकी भी प्री बुकिंग में बड्स जो है ना मोटरोला वाले वो साथ मिलेंगे। और मोटो G85 के बारे में मैं आपको पहले बता चुका हूं। बाकी जो मोटो G54 का सक्सेसर होगा या मोटो G70 सीरीज का कोई फोन होगा वो आपको नवंबर के मंथ में मिल सकते हैं। तो फाइनली मोटरोला इज खुला डुला बैक इन पाकिस्तानी मार्केट। तो लेट्स सी मोटो कैसे टैकल करता है मार्केट को। अभी मैं बहुत सारी खबरें खरीदने की कोशिश कर रहा हूं। बहरहाल ये 3 मॉडल्स तो फाइनल हैं, मोटरोला G85 और ये मोटो H50 अल्ट्रा और मोटो रेजर, जैसा कि मैंने पहले बताया था। लेकिन इसके बाद मोटो G74 या 5 जो है ना वो पाकिस्तानी मार्केट में लॉन्च होने वाला है। तो वेट एंड सी क्या बनता है क्या नहीं। तो दिस इज इट, आज की टेक बोलचाल में इतना ही है। बेस्ट डील, नो डील राइट नाउ। अभी प्राइस डाउन आने दो, थोड़ा सा और मामला सीधे होने दो, कुछ और लॉन्चेस होने दो, तो बेस्ट डील हम लोग कुछ 2 टेक बोलचाल के बाद जो है ना वो डाल रहे होंगे। तो आज की टेक बोलचाल में तक मुलाकात होगी आप लोगों से नई वीडियो में, किसी नई अनबॉक्सिंग, किसी नए रिव्यू, किसी नए कंपैरिजन के साथ। तब तक मुझे दे इजाजत। मैं हूं अली अब्बास मासक से, पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज।